जो आपने अपनी जेब से पैसे खर्च करके इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। तो इस नेक काम में शामिल होने के लिए आपने मुझे मदऊ किया, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहतरम मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब DHO साहब, मैं उनका नाम लेना भूल गया, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। डिस्पेंसरी की ज़रूरियात, इसके मकासद और इसकी अहमियत पर DHO साहब ने बड़ी तफसील से बात की। यकीनन जिस जगह पर, जिस गांव में का कादरी साहब आपने इंतखाब किया, ये LOC पे वाक़या है और LOC पे वाक़या लोगों ने, ये हल्का समानी आज़ाद कश्मीर के उन 13 इंतखाबी हल्काजात में से है जो बराह रास्त इंडियन फायरिंग से पिछले 40 साल से मुतासरा हैं। और इसका निसफ़ हल्का जो है तहसील समानी का, वो इंडियन फायरिंग से मुतासरा इलाका है। और आप बॉर्डर पर LOC पर रहने वाले लोगों ने को अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी ज़मीन जायदाद के लिए नहीं, बल्कि कौमी काज के लिए अपने जान माल और बच्चों की तालीम की कुर्बानियाँ दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरह कादरी साहब ने आपके दर्द को महसूस किया, दुख को महसूस किया और एक ख़ूबसूरत डिस्पेंसरी जो बना के आज हुकूमत के और महकमा के हवाले की, मैं ये समझता हूँ कि पूरी हुकूमत की, अपोजिशन की और इस मुल्क के पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बसने वाले जितने लोग हैं उन सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि LOC के ऊपर जो लोग फ़ौज के बिला तनख्वाह सिपाही बनकर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और अपनी जान और माल कुर्बान कर रहे हैं और दुश्मन की गोलाबारी और तोपों के और गोलियों के सामने अपने सीने रख के डटे हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे मजबूत हसार जो है और सबसे मजबूत ताकत जो है वो दुश्मन को रोकने वाली, वो ये सिविल अवाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए जो कुछ भी किया जाए, जितना भी किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने LOC पैकेज दिया, बड़ा देरीना, चूँकि ये प्रोजेक्ट LOC के पैकेज के सरदार अतीक साहब की हुकूमत में ये शुरू होने वाला था, आस्ता आस्ता इसमें डिले होती गई, अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर भी आया है, तो लोगों को इससे रिलीफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप लोगों की कुर्बानियाँ हैं और जितने आप लोगों के नुकसानात हुए और जिस तरह आप लोगों ने मुश्किलात देखी, उसका अजाला शायद करना मुमकिन नहीं और मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मज़ीद अभी सिर्फ सड़कात आई हैं, लेकिन जो ज़रूरियात है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए भी एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है। और मैं इस स्टेज की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करता हूँ और मैं कई बार पहले मुतालबे करता आया हूँ, फिर एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि जो मुश्किलात हैं LOC पर रहने वाले लोगों की, चूँकि DHO साहब की मौजूदगी में ये मकामी मेंबर से तलक रखते हैं, इनकी ज़ाती दिलचस्पी सब लोगों के साथ है और LOC पर मुतासरा जो इलाके हैं उनके साथ मौजूद है। ये अपने अमले को, अपने जो मातहत लोग हैं उनको ये डायरेक्शन देते रहते हैं कि लोगों का ख्याल रखा जाए, उनको सहूलियात पहुँचाने के लिए, तिबी सहूलियात पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए और यह दवाइयात भी मुहैया करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी बड़े पैमाने पर इस बात की फिर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट DHO ऑफिस को स्ट्रेंथन करे, इस इलाका में जो डिस्पेंसरी हैं, फर्स्ट एड पोस्टें हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि यहाँ जो बुनियादी सहूलियात हैं, जब मुश्किल वक्त आता है और जब गोलाबारी होती है तो इस मुश्किल को सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग ही समझ सकते हैं जो बराह रास्त मुतासरा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कादरी साहब, आप की शख्सियत जो है ये किसी से ढकी छुपी नहीं, मुझसे पेश रो। जनाब सोहेल सरफराज साहब ने, मैं एक तो अवलन तो सोहेल सरफराज साहब को और मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब को खुश आमदेद भी कहता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो उन्होंने तफसील से बात की कि जनाब अब्दुल खालिक कादरी साहब जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इंसानियत की खिदमत का प्रोजेक्ट जो है पाए तकमील तक पहुँचाया, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अल्लाह ताला का फजलो करम है कि इनकी ये दीन की भी खिदमत कर रहे हैं UK के अंदर बाकायदा, वहाँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, और फिर उसके साथ साथ सियासत में भी अपना इनका एक मुनफरिद मकाम है और भी उस मकाम की वजह से आज इनके अपने बच्चे, 3 बच्चे जो है वहाँ कौंसलर एक ही इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं, 3, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो ये इनकी उसकी झलक जो यहाँ नज़र आ रही है, जिस तरह सोहेल साहब ने फरमाया कि पलंदरी में भी इन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला जिससे चाहता है इंसानियत की खिदमत का काम लेता है। तो अल्लाह ताला ने जब इनसे काम लेना चाहा तो आज ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये इन्होंने किया
और इसी तरह पलंदरी के अंदर भी किया। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कादरी साहब से, और यकीनन ऐसा होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, कि कादरी साहब अपनी इस मेहनत और कोशिश को मज़ीद जारी और सारी रखेंगे और मज़ीद इलाकों के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरियात हैं, बिलखसूस LOC के ऊपर जहाँ हुकूमत की तरफ से उस कदर सहूलियात, तिबी सहूलियात मुहैया नहीं है, वहाँ अगर मज़ीद भी करेंगे, मैं समझता हूँ कि आप पहले ही अल्लाह की रज़ा के लिए इतना बड़ा काम जो है वो कर रहे हैं, और मज़ीद इसमें अगर आप मज़ीद कोशिश करेंगे तो मज़ीद लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकेगा, इंसानियत को फ़ायदा पहुँच सकेगा। मैं डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, मैं कादरी साहब आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वैसियत मेंबर असम्बली जो जो मेरे ज़िम्मे होगा, जो आप वो कम करेंगे हुकूमत से बात करने में, इस डिस्पेंसरी को सरकारी हैसियत दिलवाने में और इसके लिए स्टाफ मुहैया करने में, मैं अपना भरपूर किरदार इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अदा करूँगा इंशाअल्लाह। और अदवियात की चूँकि डॉक्टर साहब ने बात कर दी है, इसके बावजूद भी अगर सेक्रेटरी साहब की सतह पर, मिनिस्टर साहब की सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर कहने की ज़रूरत होगी, बात करने की ज़रूरत होगी, वहाँ से कुछ लाने की ज़रूरत होगी, तो कादरी साहब मैं DHO साहब की और आपकी मशावरत से इंशाल्लाह अपना पूरा किरदार अदा करूँगा अल्लाह के फजल करम से। बचाने में जिन्होंने अपनी खिदमत पेश की, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमारा मुल्क, हमारी रियासत चूँकि वसाइल के अतबार से इसकी मुतामल नहीं हो सकती थी, तो उसका मुकाबला किया जा सके, पूरी दुनिया नहीं कर सकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुखय्यर हज़रात ने जिस कदर दिल खोल कर, चूँकि गरीब लोग मुतासर हुए, कारोबार लोगों के बंद हो गए, तो जिस कदर मुखय्यर हज़रात ने लोगों के साथ तावन किया है, लोगों की माली इमदाद करने के लिए, लोगों को सौदा सलब बाम पहुँचाने के लिए जो किरदार अदा किया है, अल्लाह के फजल व करम से इसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दर्द और ये खूबी जो है, ये हमारे माशरे के अंदर आप जैसे लोगों के दिलों में अल्लाह ने रखी है। अल्लाह ताला इस खूबी को और इस शौक़ को और इस मोहब्बत को और इस जज्बे को कायम और दायम रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं।